बार की बात है। बनगिरी के जंगल में एक उन्मुक्त नाम का हाथी उत्पात मचा रहा था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को उनकी नहीं समझ ही नहीं रहा था, उनकी बात को समझना नहीं चाहता था। बनगिरी में ही एक पेड़ पर एक चिड़िया व चिड़े ने छोटा सा संसार बसा रखा था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती। एक दिन क्रूर हाथी गरजता चिघाड़ता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया का घोंसला वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे गिर गया, अंडे भी टूट गए और ऊपर से हाथी ने उसे पैरों के नीचे रौंद डाला। चिड़िया और चिड़ा चीखते चिल्लाते वो सिवा और कुछ न कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वह कठफोड़वी आई। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कठफोड़वी ने उसके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली। कठफोड़वी बोली, इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चिड़िया ने निराशा दिखाई। हमें छोटे छोटे इन जीव बलशाली हाथियों से कैसे टकरा सकते हैं। कठफोड़वा ने समझाया, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियाँ जोड़ेंगे। कैसे? चिड़िया ने पूछा। मेरा एक मित्र भी आँख नामक भंवर है, हम उससे सलाह लेने जाएंगे। चिड़िया और कठफोड़वा भंवरे से मिली। भंवरा गुनगुनाया, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। मेरा भी एक मेढक मित्र था, आओ उसे सहायता मांगेंगे। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुँचे जहाँ वह मेढक रहता था। भंवरे ने सारी समस्या मेढक को बताई। मेढक भैया स्वर में बोला, आप धैर्य से धरो, जरा यही मेरी प्रतीक्षा करो, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर निकल आया। उसकी आंखों में एक चमक। वह बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी योजना बनाई है। उसमें हम सभी का योगदान होगा। मेढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेढक ने दौरा पे बारी बारी सबको अपना अपना रोल समझाया। कुछ ही दूरी पर वह उस उन्मत्त हाथी को जो तोड़ फोड़ मचाकर पेट भरकर कोपल शाखाओं को खाकर मस्ती से पड़ा था, अपनी सूर सुला रहा था। पहला काम भंवरे का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग में गूंजने लगा। राग रंग सुनकर हाथी मस्ती में होकर आंखों बंद कर उसके झूलने लगा। तभी कठफोड़वा ने अपना काम दिखाना शुरू किया। वह आई और अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से उसके तेजी से हाथ में दोनों आंखों में बीन दिया। हाथी की आंखें फूट गईं। तब वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर न होने के कारण ठोठर होकर टकराते हुए शरीर जख्मी होता जा रहा था। हाथी के शरीर के जख्म इतनी ज्यादा थे कि उसे चिल्लाने पे मजबूर करता जा रहा था। चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेढक से बोली, भैया मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी, तुमने मेरी इतनी सहायता कर दी। मेढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं है, मित्र ही मित्र के काम आते हैं। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाने चीखने हाथी का गला सूखने लगा। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, पानी। मेढक ने अपने बहुत से बंधु भाइयों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर बहुत दूर बड़े गड्ढे के किनारे बैठाकर टरटराने के लिए कहा। सारे मेढक टरटराने लगे। मेढक के टटराहट की आवाज सुनकर हाथी के कानों पे बड़े से छेद हो गया। वह ये जानता था कि मेढक जल में स्रोत का निकट ही बहावास करते हैं।
वह उसी दिशा में चल पड़ा। टटराहट और तेज होती जा रही थी। प्यास हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेढकों ने पूरा जोर लगाकर टटराना शुरू किया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह उस तालाब में जाकर गिर गया, जहां उसके प्राण पखेरु उड़ते देर न लगे। इस प्रकार उस अहंकार हाथी की मृत्यु हुई और उसका अंत हुआ। सारे पशु पक्षी खुशी से लहलहाने लगे। सभी लोग बहुत खुशी से नाचने लगे। तो कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों? हमें एकता में बल दिखाई देता है। हमें हमेशा एक बनकर रहना चाहिए। और दूसरा, अहंकारी का देर से या सवेर से अंत होता ही है, इसीलिए हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकारी का अंत अवश्य होता है। कहानी पसंद आने पर एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।